कि जो मेरे टीचर्स थे मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत हेल्पफुल थे, सपोर्टिव थे, वो एकदम इंडिफरेंट बिहेव करने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लो होता गया और मेरा बहुत ही डिप्रेसिव पीरियड चल रहा था। बिफोर मैरिज मेरे फैमिली मेम्बर्स ने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि आफ्टर मैरिज मेरे 2 मिसकैरेजेस होंगे और दोनों लड़के होंगे, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल थैंक्स टू आचार्य संजय शास्त्री जी, अंशिका शास्त्री जी। मेरी शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिल पा रहा था। मुझे कंसीव होने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और जब कंसीव होता था तो 3-4 महीनों में ही अबॉर्ट हो जाता था। डॉक्टर की भी काफ़ी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। और एक डॉक्टर के कहने पर तो हमने ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला और दवाइयाँ खा खा कर मेरा शरीर खराब हो चुका था और मुझ में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था। हमने अपने नए घर में गृह प्रवेश करना था, उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने सर को ये हमारे घर का नक्शा भेजा। तो सर ने घर के नक्शा देखकर ही बताया कि आप अभी गृह प्रवेश ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही बिजनेस लॉस होने वाला है। पैसा कहाँ चला जाता था उसका हिसाब किताब ही मेंटेन नहीं हो पा रहा था। उस वजह से घर में भी टेंशन का माहौल रहता था। हमारे रिलेशनशिप में भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं सबके बारे में अच्छा सोचती थी, सबकी खुशी का ध्यान रखती थी, कोशिश करती थी कि सारे लोग खुश रहें, लेकिन बदले में मुझे वो मान और वो सम्मान, रिस्पेक्ट वो नहीं मिल पा रही थी। जैसे पीस ऑफ माइंड ही नहीं था लाइफ में, जिसकी वजह से दिमाग ख़राब रहता था। बस ऐसा होता था कि सोई रहूं, किसी से बात ना करूं, कोई काम ना करूं। नाम और सिग्नेचर में थोड़े बहुत चेंज करके इतने चमत्कारी रिजल्ट मिल सकते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। आचार्य संजय शास्त्री जी, अंशिका शास्त्री जी, जिन्हें हमने कंसल्ट किया था किसी वास्तु की किसी और प्रॉब्लम के लिए, और फिर वो हमारे घर विज़िट किए थे। उन्होंने हमें रेमेडीज़ बताई। उन्होंने बताया कि हम सही जगह नहीं सो रहे थे और उसके लिए उन्होंने रेमेडीज़ बताई थी और भी चीज़ों के लिए रेमेडीज़ बताई थी, जो हमने इम्प्लीमेंट किया और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। उसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे घर बेटे ने जन्म लिया है। लेकिन एक्चुअली सब कुछ डिसाइडेड था, तो हमने गृह प्रवेश कर लिया। लेकिन 2 महीने में ही हमारी जो 4-5 दुकानें थी जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, वो सडनली बिल्कुल बंद हो गई और हमें बहुत बिजनेस लॉस हुआ। फिर हमने वास्तु सर से कंसल्ट किया और उन्होंने हमारे घर का वास्तु किया और उसके बाद हमारी लाइफ सेट हुई और आज हम सेटिस्फाई हैं। हमने वास्तु आचार्य एंड न्यूमरोलॉजिस्ट संजय शास्त्री जी और शिखा मैम से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे नेम और सिग्नेचर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगर हमने इसको बैलेंस नहीं किया तो आई विल लूज़ ऑल माई फेम एंड वेल्थ एट वंस एंड मे रिमेन कन्फ्यूज्ड इन माई लाइफ। सो उन्होंने मेरे सिग्नेचर और नेम की एनर्जी ठीक की और मुझे कुछ रेमेडीज़ बताई जो मैंने पूर्ण ही विश्वास के साथ फॉलो की। हमने सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया और कुदरत ने हमारी मदद करी। कुदरत ने हमें फिर आचार्य सर संजय शास्त्री जी से मिलवाया। उनको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स समझ गए और वो हमारे घर आए। उन्होंने हमारे घर में आकर सारी एनर्जीज़ को चेक किया और फिर उसको बैलेंस किया और उन्होंने हमारे खाने की जगह, सोने की जगह और मेडिसिन रखने की जगह सब चेंजेस करवाई और हमारे घर में मंगल कार्य हो, इसके लिए घर की अलग अलग जगह पर उन्होंने वास्तु की रेमेडी भी करवाई। फिर एक दिन हमारी मुलाकात संजय शास्त्री जी और शिखा मैम से हुई। उन्होंने हमारे नाम और सिग्नेचर की एनर्जीज़ चेक करी और वो देखकर उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सही था। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनसे न्यूमरोलॉजी करवाई, जिसके हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। अब मैंने अपना नया घर भी लिया है, जिसका पूरा वास्तु उनकी देखरेख में हुआ है। उसके बाद हम यूएस आ गए थे और जब हम सेकेंड बेबी प्लान कर रहे थे तब हमें
किसी रीज़न से डिले हो रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, और फिर हमने उन्हें फिर से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि हम सही जगह नहीं सो रहे हैं, जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। उन्होंने उसके लिए रेमेडीज़ बताई थी, घर में और छोटे चेंजेस बताए थे जो बहुत ही आसान से हो सकने वाले चेंजेस थे, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट अगेन हमें देखने मिला है कि मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है। ऑल थैंक्स टू देम अगेन। जब मेरा ब्लड प्रेशर 110 और 110 और 190 हो गया था, बहुत हाई लेवल पर, अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे थे, दवाई ले रहे थे, पर भी फिर भी 20 और 25 दिन हो चुके थे, कोई भी आराम नहीं आ रहा था। फिर हमने वास्तु सर से कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि आपने अलमीरा में इस जगह पर इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, आप वहाँ से रिमूव कर दें। मैंने कहा सर ऐसी कोई भी चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं रखी है, लेकिन सर ने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ चेक करें। तो फिर जब मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर चेक किया तो देखा जो सर ने चीज़ें बताई थी इलेक्ट्रिक की, वो सारी चीज़ें वहाँ डेड पोजीशन में पड़ी हुई थी। भगवान की कृपा से हमारे घर में मंगल कार्य हुआ और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी परस्यू कर रही हूँ, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। हम दोनों के बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इनफैक्ट बाहर के लोगों के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। हमारा एक घर था जो बिक नहीं रहा था, वो भी अच्छी कीमत पर बिक गया। उसके बाद हमने एक प्यारा सा सुंदर सा घर ख़रीदा, जिसका वास्तु भी हमने उनसे करवाया, जिसके बाद हमारे घर में काफ़ी धन की भी बरकत हुई है। घर में कई बार संतों का आगमन हुआ है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी सुख शांति का माहौल रहने लगा है। अब कई सारी बैंक लोन वगैरह थी, वो भी अब उतर गई हैं। हमारे पिताजी की तरफ से हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है, जो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर में और समाज में काफ़ी मान सम्मान और रिस्पेक्ट भी मिलने लगा है मुझे, चाहे वो मेरे खाना बनाने की तारीफ़ हो या फिर मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में हेल्प कराने के लिए हो। मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी है, जिसके लिए अब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। घर में सबकी सेहत भी अच्छी रहने लगी है। इन सब के लिए मैं संजय सर और शिखा मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उस परमात्मा को जिन्होंने हमारी मुलाकात उनसे करवाई। थैंक यू सो मच। मैं भी पहले उन्हीं लोगों में से थी जो कहती थी कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ यदि भगवान को हम पे मेहर करनी हो तब वो हमें ये रास्ता दिखलाते हैं, और ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे समझ पाते हैं या नहीं। मैं तो हर पल उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे संजय सर जी से मिलवाया और हमारा जीवन सुखमय बनाया। हमेशा आचार्य जी कहते हैं कि वास्तु में एस्ट्रोलॉजर के बुरे प्रभाव को काटने की ताकत है, और वो चीज़ मैंने फील करी है। ट्रस्ट मी, बहुत ही बेस्ट फीलिंग होती है जब सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव हो रहा हो। ऑल थैंक्स टू देम। थैंक यू सर। अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं तो आप सर और मैम से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और मैं तो सबसे यही कहूँगी, किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी कोई भी हो, एटलीस्ट उनसे बात करें, उनसे सलाह लें। बहुत ही इज़ वेरी पेशेंट एंड ही गिव्स बेस्ट सोल्यूशन एवर, वेरी सिंपल सोल्यूशंस एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। Thank you so much. Because it's never too late for a new beginning.